अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का, और जो 40 का हमारे पाठ चल रहा है उसको पढ़ेंगे। और पाठ का नाम है दहकान। दहकान। तो आज हम दहकान के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहकान। नंबर 1। अब हमारा खाना बरूस गलहवान अनकरीब दहकान बना चाहता है। मवेशी की परवरिश के लिए इसने दूर दूर के मैदान में गश्त लगाया है और मुख्तलिफ अक़साम की घास पर इसने नज़र से गुज़र चुकी है। इसको उन घासों का पता लग गया है जिसके खाने से मवेशी खूब ज़्यादा तवाना हो जाते हैं और दूध भी अफरात से देने लगते हैं। इसने खुद भी इसके दाना निकाल कर खाए हैं और अपनी ग़िज़ा के लिए उनको बहुत मुवाफ़िक व मुनासिब पाया है। इसने तख़म रज़ी का वक्त, गल्ह पकने का मौसम, काबिल ज़राअत, ज़मीनी शेर हासिल मैदान दरियाफ़्त कर लिए हैं। गरज इसने अपना सैर व सफ़र रायगां नहीं खोया, बहुत कुछ वक़ूफ़ व तजुर्बा हासिल किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आइंदा एक गाँव बसाकर इसके सवात में ज़राअत करता नज़र आएगा। नंबर 2। आखिरकार खाना बसूर गिलहबानों ने जहाँ आप शेर के कुदरती चश्मे, बहती नहरें और सादा मरग़ज़ार पाए, जिनमें मेवा और दरख्तों की कसरत और घास चारे की सरसाई थी, वहाँ ज़्यादा क़याम करना पसंद किया और रफ्ता रफ्ता वो एक जगह अक़ामत गज़नी के होने लगे और खुद दानादार घासें अतराफ व जवाब में पाई थीं। इनके तख़म अपने क़याम गाह के करीब व जवार में बिखेर दिए। खुदा ने इनका काम में बरकत दी, खेती उगी, बढ़ी और पक कर तैयार हो गई। गल्ह इंसान के काम आया और भूसा मवेशी ने खाया। नंबर 3। अब सफ़री ख़ैमों के कुछ हाजत न रही थी, इसलिए गली दीवारों बनाकर छप्पर छाए या लकड़ियाँ
पाट कर छत बनाई और कई कई खानदान एक जगह आबाद हो गए। वहीं आबादी तरक्की पाकर गांव से कस्बा और कस्बा से शहर बन गया और तस्ले निशानी वहशत से निकलकर सरहद तहजीब में दाखिल हो गई। इसको हम एक बार और पढ़ेंगे। नंबर 1, अब हमारा खाना बरूस गलहबान अनकरीब दहकान बना चाहता है। मवेशी की परवरिश के लिए इसने दूर दूर के मैदान में गश्त लगाया है और मख्तलफ अक़साम की घास पास इसकी नज़र से गुजर चुकी है। इसको उन घासों का पता लग गया है जिसके खाने से मवेशी खूब ज्यादा तवाना हो जाती हैं और दूध भी अफरात से देने लगती हैं। इसने खुद भी इसके दाना लकाल कर खाए हैं और अपनी ग़िज़ा के लिए इनको बहुत मुवाफ़िक व मुनासिब पाया है। इसने तख़म रेज़ी का वक्त, गिलह पकने का मौसम, काबिल जात ज़मीनी शेर हासिल मैदान दरियाफ्त कर लिए हैं। गरज इसने अपना शेर व सफ़र रायगा नहीं खोया, बहुत कुछ वक़ूफ़ व तजुर्बा से हासिल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आइंदा एक गांव बसा कर इसके सवात में ज़ियारत करता नजर आएगा। नंबर 2, आखिरकार खानावरोश गलहबानों ने जहां आप शेर के कुदरती चश्मे, बहती नदियां और सादा मरग़ज़ार पाए जिनमें मेवा व दरख्तों की कसरत और घासचारा की सरसाई थी, वहां ज्यादा क़याम करना पसंद किया और रफ्ता रफ्ता वो एक जगह अकामत गज़नी के खोगर होने लगे और जो दानादार घासें अतराफ व जवानब में पाई थी, इनके तख़म अपने क़यामगाह के करीब व जवार में बखेर दिए। खुदा ने इस काम में बरकत दी, खेती उगी, बढ़ी और पक कर तैयार हो गई। गला इंसान के काम आया और भूसा मवेशी ने खाया। नंबर 3, अब सफ़र ख़ैमों की कुछ हाजत न रही थी, इसलिए गली दीवारें बनाकर छप्पर छाए या लकड़ियां पाट कर छत बनाई और कई कई खानदान एक जगह आबाद हो गए। वहीं आबादी तरक्की पाकर गांव से कस्बा और कस्बे से शहर बन गया और नस्लें इंसानी व हशरत से निकलकर सरहद तहजीब में दाखिल हो गई।